सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। तो हे महादेव, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक भक्त के घर नौकर बन के रहे महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। आप लोग रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे और भक्तों तक पहुंचे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और शुरू से अंत तक सुना कीजिए, तभी रहस्य का पता चलता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक विद्यापति नाम का कवि रहते थे। कवि विद्यापति महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो कोई भी कविता लिखते थे तो महादेव को समर्पित करते थे, महादेव के ही समर्पित कर दिया करते थे। कोई भी कविता लिखते थे, कुछ भी लिखते थे तो समर्पित महादेव को करते थे। उनकी सच्ची भक्ति देख के महादेव बहुत प्रसन्न रहते थे। महादेव एक दिन क्या होता है, आते हैं कवि विद्यापति के घर में नौकर बन के, उनके साथ रहने के लिए आते हैं। तो अपना नाम उगना बताते हैं। कवि विद्यापति से कहते हैं कि आप हमें अपने साथ रख लीजिए, अपने घर में नौकर बना कर रख लीजिए, मेरा नाम उगना है। कहते हैं कवि विद्यापति कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ, मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं तुम्हें उतना पैसा नहीं दे सकता हूँ। तब उगना कहता है कि विद्यापति जी, आप मुझे कुछ मत दीजिएगा, आप 2 वक्त की रोटी दे दीजिएगा, उतने में मैं खुश हूँ, लेकिन आप अपने घर का नौकर मुझे बना लीजिए। अब कवि विद्यापति के घर में उगना बन के महादेव रहने लगते हैं। जहां जहां जाते हैं कवि विद्यापति, वहां वहां साया के तरह जो उगना थे वो भी चाहते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन की बात है, उसी राज्य के एक राजा का बुलावा आता है कवि विद्यापति के पास। अब कवि विद्यापति उगना से कहते हैं कि उगना चलो चलते हैं राजा साहब के पास, राजा साहब का बुलावा आया है। तब उगना और कवि विद्यापति दोनों चलने लगते हैं। चलते 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 काफी तेज धूप निकला रहता है। रास्ते में कवि विद्यापति को बहुत तेज की प्यास लगती है। तब कहते हैं विद्यापति उगना से कि उगना, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, एक काम करो, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। अब उगना जो स्वयं महादेव थे, अब क्या करते हैं कि वहां से कुछ दूर पार हो गए और एक हाथ में लोटा लेके अपना जटा खोल के और गंगा जी का पानी भर लेते हैं और उसके बाद अपने जटा को अपनी शक्ति से गायब कर देते हैं और लोटे का पानी लाके विद्यापति को दे देते हैं। जब कवि विद्यापति उस पानी को पीते हैं तो देखते हैं तो दूर दूर तक कोई पानी का दर्शन नहीं है, कहीं पानी नहीं है। पूछते हैं उगना से, उगना ये बताओ कि ये पानी तुम कहाँ से लाए, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है और ये पानी का स्वाद तो गंगा जी जैसा है, गंगा जल जैसा है। तो उगना झूठ बोल देता है। उगना कहता है कि नहीं, यहीं पे पास में थोड़ी दूर पे एक झरना है, मैं वहीं से लेकर आया हूँ। लेकिन कवि विद्यापति तुरंत उनको समझते देर नहीं लगता है कि जो मेरे घर में उगना बन के जो व्यक्ति मेरे साथ रहता है वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं। अब कवि विद्यापति को विश्वास नहीं होता है। बार बार पूछने पे उगना
नहीं बताता है कवि विद्यापति को असली रूप, तब क्या करते हैं कवि विद्यापति उगना के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं है, आप देव के देव महादेव हैं, आप तीन लोक के मालिक हैं, आप मुझे अपनी असली रूप में आप आइए। तब भी महादेव जो उगना के रूप में थे कह रहे थे कि नहीं कवि विद्यापति मालिक, आपको अंधविश्वास हो रहा है, मैं आपके घर का नौकर उगना हूँ। तब भी पैर नहीं छोड़ते हैं विद्यापति। तब क्या होता है कि महादेव बार बार आग्रह करने पे अपने असली रूप में आते हैं, महादेव दर्शन करते हैं। अब कवि विद्यापति पैर में गिर के माफी मांगने लगता है, कहता है कि हे महादेव आप मुझे माफ कर दीजिए, आप भगवान होके, आप तीन लोक के मालिक होके, आप देव के देव महादेव होके मैं अपने घर में आपको नौकर बना के रखा, अपने घर का नौकरी करवाया, नौकर बन के मेरे घर में रहे, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया है। तब महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में सदैव रहूंगा, लेकिन मेरा पहचान हमेशा तुम छुपाए रखना, अपने तक ही सीमित रखना। जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी को पता चल जाएगा, उसी दिन से मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी, उस दिन से मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। इस तरह से क्या होता है गुरु भाई बहन, अब राजा साहब के घर से जब लौट कर आते हैं महादेव और कवि विद्यापति, तो एक दिन की बात है कि जो कवि विद्यापति की पत्नी होती है कौशल्या होती है, तो अब जो उगना था, जो महादेव के रूप में नौकर बन के आया था, अब उगना से कोई गलती हो जाता है। अब चूल्हे से लकड़ी निकालने के लिए दौड़ पड़ती है सुशीला, कवि विद्यापति की पत्नी सुशीला दौड़ पड़ती है। जब दौड़ पड़ती है, उतरे में खुद को कवि विद्यापति रोक नहीं पाता है और कहता है हे भाग्यवान, ये तुम क्या गलती कर रही हो, जिसको तुम मारने जा रही हो वो कोई और नहीं, वो महादेव हैं, देव के देव महादेव हैं, जो हमारे घर में नौकर बन के रह रहे हैं हमारे साथ। कितना बड़ा पाप कर रही हो। अब इतना बात जब मुंह से कवि विद्यापति के मुंह से निकलता है, अब वहां से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अब कवि विद्यापति पागलों के जैसे यहाँ से वहां से वहां खोजने लगता है, महादेव को खोजने के लिए पागल हो जाता है। जंगल झाड़ गांव नगर चारों तरफ खोजने लगता है, पागल रूप हो जाता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब बार बार आग्रह करने पे पागल रूप देख के कवि विद्यापति को महादेव दर्शन देते हैं, कहते हैं कि तुम इतना पागल बन के क्यों घूम रहे हो, तुम अपना परिवार अपना गृहस्थी चलाओ। तब कवि विद्यापति कहते हैं कि हे महादेव, हमसे जो भी गलती हुआ है आप हमें माफ कर दीजिए और आप हमारे साथ जब तक मैं जीऊं तब तक आप हमारे घर में रहिए। कहते हैं महादेव कि नहीं, शर्त के अनुसार तुमने मेरी पहचान अपने घर में सबको बता दी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम मेरा आस छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। बार बार आग्रह करने पे महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे गांव में एक शिवलिंग के रूप में रहूंगा और मेरा ऐसे पूजा पाठ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इंसानी रूप में नहीं रह सकता हूँ। इतना बोल के वहां से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और उसी मधुबन जिला में आज भी बाकायदा महादेव का शिवलिंग प्रकट है और आज भी वहां पे लोग लाखों करोड़ों भक्त दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं महादेव के। वहां पे मंदिर भी बना है। अगर गुरु भाई बहन आप लोग को भी महादेव का ये सच्ची कथा आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा। और महादेव का दर्शन करना है शिवलिंग का तो मधुबनी जिला में आप लोग जाके एक बार जरूर महादेव का दर्शन कीजिएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।